हैं जो लोग जो मेडलिस्ट होते हैं ना इंटरनेशनल गेम से, उनको पूरी दुनिया में उनके कनेक्शन होते हैं। पूरी दुनिया में डंका नहीं बज रहा, बैंड बज रहा है इंडिया का कि हमारा पूरी दुनिया एक कुटुंब की तरह से है। और हिंदुस्तान के अंदर मणिपुर को छिन्न भिन्न कर दिया, अलग करके छोड़ दिया, अपनी जिम्मेदारियों से हटा दिया कि उनकी जिम्मेदारी ही नहीं बनती है मणिपुर के ऊपर। मैं आपको प्रूफ दे सकता हूँ। ये लोग गाना चलवाते हैं अपनी रैलियों में, जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। ये लोग अपनी औकात ये समझते हैं कि भगवान, हम तो सोचते हैं भगवान राम पूरे दुनिया के पालनहार हैं, उनकी वजह से हम हैं। ये समझते हैं इनकी वजह से भगवान राम है। समझ रहे हो आप गाने का मतलब? समझ रहे हो? जय हिंद, नमस्कार। मैं हूं आपका अपना के अवतार। अगर आप मणिपुर की वीडियो 26 सेकंड के देखे होंगे तो आप लोगों का कलेजा छलनी हो गया होगा, पैर तले जमीन खिसक गई होगी। आप लोगों ने देखा होगा कि हमारी बहन बेटियों का किस तरीके से नंगा करके, निवस्त करके रोडों पे 400-500 लोग मिलके परेड करा रहे हैं, बारी बारी से उनके साथ बलात्कार किया जा रहा है। इन सारे मुद्दे पे लेके, इन्हीं सारे चीज़ों पे बात करने के लिए हमारे आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने राज्यसभा में बात रखने की बात की, तो उनको कुछ बीजेपी के लोगों के बोलने के बाद उनको टर्मिनेट कर दिया गया, हटा दिया गया। अब इसी देश में एक नारा चल रहा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कहाँ बेटी बच रही है, कहाँ बेटी पढ़ रही है? आप ये हालत देख सकते हैं। इसी के साथ हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़ चुके हैं लक्ष्मी नगर के आम आदमी पार्टी से पूर्व विधायक नितिन त्यागी जी। एक ये वरिष्ठ प्रवक्ता भी हैं आम आदमी के। तो हम इनसे जानने का प्रयास करते हैं ये सारी चीज़ें, ये सारी जो मुद्दे हैं, इन सारी बातों पे हम इनसे चर्चा करेंगे। आप देखते रहिए तेज रफ्तार। सर, आपका सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। कैसे हैं आप? जो अभी आप हालात देख रहे हैं सर मणिपुर में, इन सारी चीज़ों पे आप इस पे क्या विचार रखेंगे सर? जैसे संजय जी को टर्मिनेट कर दिया गया, हटा दिया गया। ये 3-4 चीज़ें एक साथ हैं। मैं ये बताना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में नाम जो है भारतीय जनता पार्टी से बदल के इसका ब्रुजभूषण जनता पार्टी, बीरेन जनता पार्टी, इस तरीके का नाम रख देने चाहिए। क्योंकि इसकी पूरा का पूरा जो नेचर है पार्टी का, वो चेंज होता जा रहा है और पब्लिक को दिखाई भी दे रहा होगा। जो मणिपुर का वीडियो आया बहुत शर्मनाक था, बहुत दर्द भरा था। और एक इतना बड़ा वीडियो जब पूरी तरीके से पूरे देश में छा गया और हर न्यूज़ चैनल्स पे बात करने लगा, तब जाके चुप्पी टूटी हमारे नरेंद्र मोदी जी की। ये बड़ी शर्मनाक बात है। 3 महीने से एक राज्य जिसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो जल रहा था। हजारों बंदूकें लूट ली गई, कई हजार कारतूस लूट लिए गए, हजारों लोग, 60-70 हजार लोग बेघर हो गए वहाँ पे, कितने लोग मारे गए वहाँ पे, कितने बलात्कार हो गए। सब लोग चिल्ला रहे हैं, वहाँ का चीफ मिनिस्टर चिल्ला रहा है, वहाँ के बीजेपी के अपने विधायक रो रहे हैं, वहाँ की गवर्नर परेशान है। उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व जो है चुप बैठा था। एक वीडियो आया, सारे की नींद खुल गई। नींद नहीं खुली है, वो जानबूझ के चुप बैठे थे। एक वीडियो आया तो उसमें से 8 या 9 सेकंड मणिपुर को दिए, जब अपना पीएम साहब ने जब बोला, वक्तव्य बोला। उससे ज्यादा उन्होंने कोई घटना राजस्थान में हुई या मध्य प्रदेश में, उसमें भी कांग्रेस को अटैक करने की कोशिश करके उस पर बात की। हाँ, मतलब बहुत टुच्चेपने की और बहुत निचले स्तर की ये राजनीति है। मैं ये कहना चाहूंगा, देखिए महाभारत आपने देखी होगी या पढ़ी होगी या सुनी तो होगी। जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था ना, उस वक्त जितने भी दरबारी चुप बैठे थे ना, वो सारे दोषी थे। जितने लोग आज चुप बैठे हैं वो सब दोषी हैं। उन सब का दोष था चुप रहना, वो सारे सम्मिलित हो गए इस क्राइम में। और एक बात और याद रखिएगा, जो द्रौपदी के साथ हुआ ना, कौरवों ने किया, कुंभा नहीं बचा कौरवों का। और जो यहाँ देश में महिलाओं के साथ हो रहा है, और पूरी की पूरी जनता पार्टी चुप, भारतीय जनता पार्टी चुप बैठी है, कुनबा नहीं बचेगा इनका। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे झूठ है। हम तो कहते हैं हर चीज जुमला है इनका, हर चीज झूठ है। देखिए, जब सेंगर का कांड हुआ था, पूरी की पूरी उत्तर प्रदेश की सरकार लग गई थी उसे बचाने में। अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं होती तो वो लड़की भी नहीं बचती, उसके खानदान को उड़ा दिया इन लोगों ने, उसके वकील तक को नहीं छोड़ा इन लोगों ने। आप ब्रिजभूषण शरण सिंह को देखिए, इतनी सारी लड़कियां सड़क पे आ गई, और वो तो कोई आम नागरिक भी नहीं थी, सुपरस्टार थी हमारे स्पोर्ट्स की, जो सड़कों पे बैठी हुई थी। उन्हें कैसे खदेड़ के भगाया इन लोगों ने। कितनी शर्म की पूरी दुनिया के लोग जानते हैं, जो मेडलिस्ट होते हैं ना इंटरनेशनल गेम से, उनको पूरी दुनिया में उनके कनेक्शन होते हैं। पूरी दुनिया में डंका नहीं बज रहा, बैंड बज रहा है इंडिया का। ये जाते हैं, कुछ लोगों को वहां पे इकट्ठा करते हैं, बिजनेसमैन को ले जाते हैं, वहां पे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज होती हैं, और भाड़े का क्राउड इकट्ठा करते हैं। दूसरी चीज ये है, 140 करोड़ की जनसंख्या है हिंदुस्तान में, दुनिया की सबसे बड़ी जनसंख्या हो चुके हैं हम लोग। तो इतना बड़ा मार्केट उनको दिखाई देता है, वो उनको बॉस बोलते हैं, सब कुछ बोलते हैं। ये उनसे पुरानी टेक्नोलॉजी खरीद के ले आते हैं, फिर कहते हैं डंका बज रहा है, मोदी का डंका बज रहा है। डंका नहीं बज रहा है।
तुम्हारा बेवकूफ़ बना रहे हैं और तुम जो है पूरे देश को बेचने के चक्कर में लगे हुए हो। अच्छा, जैसे कि सर आपने देखा होगा कि अभी मोदी जी भी देश के दौरा कर रहे थे और यहाँ पूरा मणिपुर चल रहा था। लोगों का ये मानना है कि ये जो मोदी जी का पूरा जो कहानी है, जब ये सारी चीज़ें होने के बाद मोदी जी का एक 10 से 15 सेकंड की भाषण आई कि 140 करोड़ देशवासियों के लिए शर्मसार की बात है, और उसमें भी छत्तीसगढ़ राजस्थान को कटाक्ष करते हुए बातों मैं मोदी जी के लिए एक बात कहना चाहूँगा। आज वो जाते हैं अपना इलेक्शन का प्रचार कर रहे हैं, उन्हें मणिपुर भी तो इलेक्शन का प्रचार के लिए गए थे ना मोदी जी, और उन्होंने कहा था पता नहीं मणिपुर को स्वर्ग बना देंगे, क्या कर देंगे। आज मणिपुर जल रहा है, तब नहीं जा सकते क्या एक बार? तब क्यों नहीं जा सकते? क्यों हर जगह पे जहाँ पे भी परेशानी हमारे देश में होती है वहाँ पे जवाबदेही से बचते हैं, वहाँ जाने से बचते हैं। कहीं बाढ़ आ जाए, कहीं एक्सीडेंट हो जाए, कुछ हो जाए, कभी नहीं जाना चाहते वहाँ पे। राज्यसभा में आ नहीं रहे हैं, कहीं यही तो कारण नहीं है? देखिए, यही तो नहीं कारण है कि कहीं आने के बाद जवाब देना पड़ जाएगा उनको मणिपुर पे? सिर्फ यही वजह है। अमित शाह जी क्यों जवाब देंगे? डंका तो ये बजा रहे हैं ना, ये जवाब दें। वोट इनके चेहरे पे पड़े थे ना, ये जवाब देंगे। क्यों बचना चाह रहे हैं? इनकी जिम्मेदारी नहीं बनती है क्या वहाँ की? और हर मतलब कॉन्स्टिट्यूशन तक में ये लिखा हुआ है कि जो है किसी भी प्रदेश में अगर ऐसी स्थिति आती है जहाँ पे कि जो है वायलेंस इतना ज़्यादा हो जाता है, राइटिंग इतना ज़्यादा हो जाती है, तो केंद्र सरकार को उसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। क्यों नहीं हस्तक्षेप कर रहे? मणिपुर पे पूछो, कह रहे बंगाल जल रहा है। बंगाल कहाँ ऐसा जल रहा है? कहाँ 3 महीने से इस तरीके से हो रखा है? वहां पे रिपोर्टें करते रहते हैं बीजेपी वाले। जहां पे भी बीजेपी जाती है ना, वहां पे दंगा करवाती है। ये उनका मोडस ऑपरेंडी बन गया है, एमओ बन गया है इन लोगों का। आपको एक बात बता दूं, आप खुद इस बड़े समझदार हो, आप बहुत यंग एज में बहुत अच्छा आप पत्रकारिता कर रहे हो। अमेरिका जाके राष्ट्रपति हमारे प्रधानमंत्री जी जो हैं वो कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, कि हमारा पूरी दुनिया एक कुटुंब की तरह से है। और हिंदुस्तान के अंदर मणिपुर को छिन्न भिन्न कर दिया, अलग करके छोड़ दिया, अपनी जिम्मेदारियों से हटा दिया कि उनकी जिम्मेदारी ही नहीं बनती है मणिपुर के ऊपर। अब कहाँ गया वसुधैव कुटुंबकम? आप पूरी दुनिया, आप इजिप्ट की मस्जिद में चले जाते हो, सऊदी अरेबिया की मस्जिद में चले जाते हो, यूएई की मस्जिद में चले जाते हो, वहाँ पे पैसा है तो आप मस्जिद में भी जाओगे मत्था टेकने के लिए। और हिंदुस्तान के अंदर आप अपने लोगों को जलने से बचाने के लिए जाने की जरूरत नहीं समझते हो? ये शर्म नहीं आती है? जी जी। अच्छा सर, देखिए जैसे कि अभी राज्यसभा में जब स्मृति ईरानी जी से सवाल पूछा गया तो वो एकदम चिल्ला पड़ी, गुस्सा हो गए मणिपुर की जैसी बातें हुई। अगर ये घटना 2014 से पहले होता तो वो स्मृति ईरानी अपना गैस सिलेंडर लेके अभी तक रोडों पे वो फैल जाते। क्या कहते हैं इसमें? देखिए, मैं स्मृति ईरानी जी के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा। एक एक्ट्रेस रही हैं अच्छी, और वो अपने एक्टिंग के सारे स्किल जो हैं वो संसद के अंदर सड़कों पे लोगों के बीच में जाके इस्तेमाल करती हैं। वो गैस के सिलेंडर लेके घूमती थी, आज गैस बढ़ती चली जा रही है और वो कुछ नहीं कह रही। जिसने अपनी एजुकेशन के बारे में झूठ बोला हुआ हो उनके ऊपर क्या भरोसा करे? ये नॉन सीरियस लोग हैं। ये एक वेव चली, लोगों को झूठ बताया गया, बहकाया गया कि लोगों को प्रलोभन दिया गया कि 15 लाख तुम्हारे अकाउंट में डाल देंगे। लोगों ने वोट दे दी, उसमें ये लोग जीत के आए हैं। ठीक है, इन लोगों को सीरियसली नहीं लेना चाहिए, झूठे हैं। इनसे मणिपुर के बारे में जवाब नहीं दिया जा रहा तो ये दुनिया भर को गाली दे देंगे। ये किसी के सगे नहीं, ये अपनों के सगे नहीं है। ये अपनी बेटी के बारे में झूठ बोल रही थी स्मृति ईरानी जी। उसका बार खुली हुई थी, कह रही थी मेरी बेटी को ऐसा कह दिया वैसा कह दिया। और बेटी का इंटरव्यू जब सामने आ गया कि उसने बार खुली हुई है गोवा के अंदर, तो और कम उम्र की लड़की थी, 25 साल की लड़की नहीं थी वो। सर अब जैसे कि देखिए, अभी विपक्ष में की बात की जाए तो आप जैसा कि देख सकते हैं कि राहुल गांधी की सदस्यता 2 साल के लिए ख़त्म कर दिया। आपके आम आदमी 2 साल के लिए सदस्यता नहीं खत्म करी है, राहुल गांधी जी की जो सदस्यता थी उसे रद्द कर दिया है। 2 साल की उनको जेल होगी, जो उसमें प्रावधान है। अगर सुप्रीम कोर्ट से उनको नहीं मिला राहत, तो कहीं ना कहीं 2 साल के लिए वो नहीं है। उसके बाद 6 साल तक वो इलेक्शन भी नहीं लड़ सकते। 6 साल तक इलेक्शन नहीं, जो मुझे जो पता था कि 2 साल तक इलेक्शन नहीं लड़ सकते, अब 6 साल तक। अच्छा, वो विपक्ष की वो हो गया। दूसरा, आप आम आदमी पार्टी के पीछे पड़े हुए हैं। जैसे आपको बता दूं, जिस दिन बेंगलोर में मीटिंग हुई थी, 26 दल मिले थे बेंगलोर में, उस दिन 38 दल बीजेपी के भी मिले थे। ये जो कहते थे ना कि शेर अकेला चलता है, शेर अकेला चलता है, शेर थकेला हो चुका है। उसे 38 ऐसे लोग चाहिए थे, उनको ऐसी, जिनमें से 26 के पास कोई सांसद तक नहीं है, कोई सीट भी नहीं है, कोई सीट नहीं है। कुछ के पास तो एक विधायक है सिर्फ, पर उनको भी उन लोगों को पुचकारना पड़ रहा है। हालत खराब है भारतीय जनता पार्टी की। इतनी बात बीजेपी और बौखलाहट बता रहा हूँ आपको, धमकी दी
नरेंद्र मोदी जी ने बाहर निकल के कह रहे ये सारे भ्रष्टाचारी हैं। ये धमकी क्या है? इन सब के पीछे वो ईडी भेजेंगे, सीबीआई भेजेंगे, इनकम टैक्स भेजेंगे, पुलिस भेजेंगे। झूठे झूठे केस में जितने भी ये इंडिया जो हमारा जो अलायंस बना है, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस जो बना है, इसका सारे के सारे जितने लोग हैं इन सब के पीछे, चाहे वो शरद पवार हों, चाहे अरविंद केजरीवाल हों, चाहे कांग्रेस के लोग हों, चाहे ममता बनर्जी हों, चाहे अखिलेश यादव हों, चाहे लालू यादव हों, चाहे तेजस्वी यादव हों, चाहे नीतीश कुमार हों, कोई भी हों, सबके पीछे ईडी सीबीआई लगा के इसे तोड़ने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल कर ही रहे हैं सर आप, जैसे बिल्कुल करेंगे, आप देख लीजिएगा, ये ही होने वाला है, ये करेंगे। इनकी हरकतें ही ऐसी हैं। इन्हें अपने काम पे भरोसा नहीं है, अपने से ज्यादा भरोसा ईडी और सीबीआई पे है कि ये दबा लेंगे, डरा लेंगे, दबोच लेंगे और फिर डरा के हम चुनाव जीतेंगे। जैसे कि ये देखा जाए सर, आम आदमी पार्टी को अब देखा जाए तो पहले सत्येंद्र जैन जी गए, फिर मनीष सिसोदिया जी गए, अब राज्यसभा से संजय जी को हटा दिया। तो क्या लगता है कि 2024 से पहले आम आदमी पार्टी को ये तो लग रहा है खत्म ही कर देंगे? ऐसे में खत्म, देखिए, बनाने वाला और ख़त्म करने वाले सब ऊपर वाला है। जिस तरीके से ये कर रहे हैं, ये अपने आप को भगवान से बड़ा मानते हैं। ये तो देखिए प्रूफ है, मैं आपको प्रूफ दे सकता हूँ। ये लोग गाना चलवाते हैं अपनी रैलियों में, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। ये लोग अपनी औकात ये समझते हैं कि भगवान, हम तो सोचते हैं भगवान राम पूरे दुनिया के पालनहार हैं, उनकी वजह से हम हैं। ये समझते हैं इनकी वजह से भगवान राम है। समझ रहे हो आप गाने का मतलब? समझ रहे हो? गाने का मतलब है जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। मतलब लोगों को कहते हैं कि बीजेपी वाले राम को लेके आए हैं। राम कुछ नहीं, बीजेपी वाले ले आए तो राम आ गए, वरना राम नहीं आ सकते थे। राम नहीं थे, है ना? ये नहीं, हम मानते हैं होई वही जो राम रचि राखा, और ये मानते हैं कि जो राम को लाए हैं, मतलब हम ये खुद राम को लाए। ये लोग अपने आप को इतना बड़ा मानते हैं। हम तो मानते हैं इस बात को, होई वही जो राम रचि राखा। अगर प्रभु के हमारे सर पे हाथ है, हम सही हैं, हम सच्चे मन से पब्लिक की सेवा कर रहे हैं, प्रभु हमारी रक्षा करेंगे। अच्छा सर, जैसे कि आपने देखा कि यहाँ खिलाड़ियों, महिला जो थी, लेडीज़ थी, सबको इंसाफ नहीं मिला। फिर अब उधर बेटियों को, क्या लगता है इन सबको इंसाफ मिलेगा सर, जो मणिपुर में घटना हुई है? कैसे इंसाफ मिलेगा? कौन देगा इंसाफ? भारतीय जनता पार्टी वाले, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहाँ पे गवर्नर भारतीय जनता पार्टी का है, वहाँ पे सब जगह पे भारतीय जनता पार्टी है, ट्रिपल इंजन सरकार चल रही है। कौन करेगा उनके खिलाफ? जब तक जनता देश की जाग के इस भ्रष्ट पार्टी को, इस गुंडागर्दी से भरी पार्टी को, इस महिला विरोधी पार्टी को हटा नहीं देती देश से, तब तक किसी को इंसाफ नहीं मिलेगा। वहाँ के मुख्यमंत्री से जब सवाल किया गया तो कहते हैं कि ऐसे तो आए दिन 100 घटना होती रहती है। शर्म आनी चाहिए ऐसे मुख्यमंत्री को, उसको हक नहीं है मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठने का। और जो प्रधानमंत्री इस बात को सुन रहा है और चुप बैठा हुआ है कि कहीं देश का मुख्यमंत्री कह रहा है कि ये चाहे किसी भी पार्टी का हो, अगर वो मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी का भी अगर ऐसा कोई जवाब दे देता तो मैं उसका भी विरोध करता। मैं तो छोटा सा एक कार्यकर्ता हूँ अपनी पार्टी का। प्रधानमंत्री की तूती नहीं खुली, बोल नहीं पाए प्रधानमंत्री इस बात के ऊपर कि जो है 100 ऐसी घटना हो चुकी हैं। एक की तो वीडियो आउट हुई है, बाकी तो कितनी हैं जिनकी वीडियो नहीं आउट हुई, तो इसलिए सब चुप। आप ये सोचिए कि केंद्र सरकार ने अलाउ कैसे किया नेशनल कमीशन फॉर वुमेन को, एनसीडब्ल्यू को, कि 35 दिन तक एनसीडब्ल्यू ने ये जो कृत्य है, ये जो वीडियो है, ये जो एफआईआर है, इसका संज्ञान तक नहीं लिया एनसीडब्ल्यू ने। कितने बेशरम लोग इन्होंने भर रखे हैं एनसीडब्ल्यू के अंदर, आप सोच सकते हैं। अच्छा, अब ये इतना होने के बाद सर, जैसे कि अब सुप्रीम कोर्ट के जो डीवाई चंद्रचूड़ हैं, उनको एक्शन लेना पड़ा, उनको बोलना पड़ा, बोलना पड़ा कि या तो आप एक्शन लीजिए, नहीं तो मुझे लेना पड़ेगा। सोचिए, इतनी हालत खराब है। आप देखिए आप कितनी बुरी हालत है। अगर ये हालत इसी तरीके से बनी रही, हमारा देश कहाँ पहुँच जाएगा? क्या जितने सारे लोगों ने इनको वोट दे के बुलाया, इतनी बड़ी इनको बहुमत दी, इनके पास इतना अच्छा मौका था देश को कहीं का कहीं ले जाने, इन्होंने कहाँ ले गए देश को? देश में हर जगह दंगे हो रहे हैं, हर जगह लड़ाई हो रही है, कहीं जाति के नाम पे, कहीं धर्म के नाम पे। सिवाय इसके और कोई काम ही नहीं हो रहा हमारे देश के अंदर। या तो कुछ उद्योगपति बढ़ते चले जा रहे हैं, या कहीं पे दंगे हो रहे हैं। जहाँ पे ये रोजगार नहीं दे पाते, जहाँ ये जवाब नहीं दे पाते, जहाँ की अर्थव्यवस्था ठीक नहीं कर पाते, वहाँ पे दंगे करवा देते हैं। तो आप लोग 2024 में क्या करेंगे सर? देखिए, आपने देखा होगा जैसा हम लोग का अलायंस जो बना है, उसमें 438 के करीब सीटें अभी शॉर्टलिस्ट की गई हैं, जहाँ पे 1:1 में हम लोग अपने लोग उतारेंगे। जहाँ पे जो 26 दल हैं जिन्होंने मिल के ये बात करी है, और एक के अगेंस्ट एक उतारेंगे, और आशा करते हैं कि एक बहुत अच्छी और बड़ी जीत 2024 में देश के नाम पे वो आएगी। तो सर उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? किन के लिए?
मणिपुर के जो बहन बेटियों के साथ ऐसा हुआ है, उसमें ये भी बताया जा रहा है कि रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पे जा रहे हैं। जो हमारे इंडिया का जो अलायंस हुआ है, इंडिया अलायंस हुआ है, उसके 26 लोग दलों के जो है नेता वहाँ पे सबसे एमपीज़ जो हैं वहाँ पे जाएंगे, वहाँ का हाल देखेंगे। हम लोग उनके साथ खड़े हैं। बहुत लोगों से मेरी मुलाकात हुई है जो दिल्ली में आए हैं, काफ़ी बातचीत हुई है, हमारे काफ़ी लीडर्स की उनसे बातचीत हुई है, मुलाकात हुई है, पर हम लोग उनके साथ खड़े हैं। कल को रिहैबिलिटेशन में और मदद में जो भी मदद हम लोगों से हो पाएगी हम लोग करेंगे। अरविंद केजरीवाल जी कब तक जाएंगे वहाँ सर, कुछ ऐसा? हमारी पार्टी से नेता जा रहे हैं। आज हमारे एक एमपी वहाँ पे चले गए होंगे और आशा करता हूँ कि आने वाले दिनों में, देखिए, एक स्टेट के मुख्यमंत्री का दूसरे स्टेट के मुख्यमंत्री के काम में अड़चन डालना मुझे नहीं लगता कि बहुत अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन जो सांसद हैं वो तो पूरे देश के हैं। सांसद तो संसदीय दल एक छोटा सा आज वहाँ पे जाएगा, वहाँ के हालात से पूरे के पूरे देश को, पूरी की पूरी संसद को अवगत कराएगा, क्योंकि वहाँ की तो हालात पे डिस्कशन करने को तैयार नहीं है भारतीय जनता पार्टी संसद के अंदर। वहाँ का फर्स्ट हैंड व्यू देने के लिए तैयार नहीं है। वहाँ के लिए जो भी खड़ा होता है भारतीय जनता पार्टी का, वो सिर्फ जयपुर, वो सिर्फ राजस्थान और मध्य प्रदेश गाता है, छत्तीसगढ़ गाता है, वो मणिपुर के बारे में बोलता ही नहीं। आपने स्मृति ईरानी को देखा, एक शब्द बोलने को तैयार नहीं मणिपुर। चिढ़ गए एकदम, तुरंत आग बबूले हो गई। तो ये तो बदतमीजी है ना, ये सत्ता का घमंड है, ये सत्ता का नशा है जो उतरने वाला है इन लोगों का। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि हमारे साथ नितिन त्यागी जी थे जो सारी बातों को जवाब दिए कि जो है अब 2024 में उसका परिणाम दिखेगा। तो आप लोग देखते रहिए तेज रफ्तार। तब तक के लिए जय हिंद।